22 जुलाई की ब्रीफिंग कर रहे हैं हम लोग। 22 जुलाई आज अभी तक 456 सैंपल कुछ भेजे गए। आज दिनांक तक कुल सैंपल 24,068 भेजे गए हैं। 24 घंटे में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए व्यक्तियों की संख्या 34 है, 34। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 552। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 31। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 886। बचे हुए एक्टिव केस 312। विगत 24 घंटे में मृत मरीज की संख्या 1, जिनका विस्तृत केस नोट मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी किया गया है। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 22। कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 631। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 26 थे। एक नया कंटेनमेंट आज बना है, वो है परमानंद आश्रम ग्वारी घाट वार्ड नंबर 8, परमानंद आश्रम ग्वारी घाट का प्रभावित क्षेत्र। संस्थागत क्वारंटीन 580, होम क्वारंटीन 875, होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीज 75 मरीज जो है होम आइसोलेशन में है, जिनके यहाँ घर में रुकने की व्यवस्था है, सेपरेट कमरा है, बाथरूम है, एक स्वस्थ अटेंडेंट हैं, उनके पास नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है और वीडियो कॉल से उनकी निगरानी हो रही है और जो नियमों का पालन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो क्वारंटीन में, होम क्वारंटीन है और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जुर्माना भी अब लगातार लगाया जा रहा है और कुछ लोगों को संस्थागत क्वारंटीन भी किया गया है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कंटेनमेंट एरिया के बफर एरिया में जहाँ पे ज़्यादा केस निकलेंगे और लोग जागरूक नहीं रहेंगे, वो स्पेसिफिक एरियाज़ को भी अब बंद किया जाएगा। उस बाज़ार को बंद 7 दिन के लिए किया जाएगा, उस पर भी वर्कआउट चल रहा है। जो आज सुबह मीटिंग जो है योजनाओं की 2 विभागों की विशेष तौर पे ली गई, जिसमें एक खाद्य विभाग की थी, जिसमें आधार सीडिंग का काम सभी पात्र हितग्राहियों का 30 जुलाई तक करना है। साथ में राशन वितरण जो प्रवासी मजदूर हैं उनको और बाकी केंद्र शासन की योजना के तहत जो राशन वितरण होना है उसको पूरा करना है 30 जुलाई तक। वो सभी फूड इंस्पेक्टर्स को, संबंधित अमले को निर्देशित किया गया है और लगातार राशन की दुकान खुलें, लोगों को राशन मिलें। जो राशन दुकान नहीं खुलेगी और सभी जो है हितग्राहियों को राशन का वितरण अगर नहीं होगा अगले 5 दिवस में, तो ऐसे राशन दुकानों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर FIR भी कराई जाएगी। आज माफिया के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में SP साहब, पुलिस का अमला, खनिज, आबकारी और जो भी राजस्व का अमला है और संबंधित सभी विभाग हैं, उनके साथ बैठक की गई। जो इस तरह के अनैतिक गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, बड़े लोग, उनकी लिस्टिंग कर ली गई है और उनके खिलाफ अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, शासन के निर्देश अनुसार कार्रवाई शुरू होगी। और चिट फंड वाले हैं, सूदखोर हैं, जो भू माफिया हैं, इलीगल कॉलोनी वाले हैं, अवैध जो है शराब का धंधा करते हैं, इलीगल माइनिंग करते हैं, ऐसे सभी तरह की अनैतिक गतिविधियों के लोग या जो बड़े अपराधी हैं, उन सब के खिलाफ जो है लिस्टिंग हो रही है और उनके खिलाफ अब सारे विभाग मिलकर एक साथ कार्रवाई करेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। रोको टोको अभियान चल रहा है। आज 189 लोगों पे 58,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना उसका एक हिस्सा है, जागरूकता उसका बड़ा हिस्सा है। आज मैं बहुत सारी संस्थाओं द्वारा आयोजित जो रेड क्रॉस के तत्वाधान में और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जो कार्यक्रम हुए उसमें मैं शामिल भी हुआ हूँ। NSS के कार्यक्रम में शामिल हुआ, मुक्ति फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल हुआ, मानव मोक्ष संस्था ने भी आज बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। तो सभी सामाजिक संस्थाएं अब इसमें सहभागी बन रही हैं। सभी से आग्रह है, जैसा हमने लॉकडाउन में काम किया, उस समय जो ज़रूरत थी उस समय काम हुआ, अब जो ज़रूरत है अब वो काम अनलॉक में जो हमें करना है जागरूकता का, हम करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सामाजिक संस्थाएं सहभागिता निभाएं। ऐसा मेरा सभी सामाजिक संस्थाओं से, जबलपुर वासियों से आग्रह है। दुकानदार साथियों से, व्यापारी साथियों से आग्रह है कि वो अपनी दुकान प्रतिष्ठान के सामने एक पोस्टर चिपकाएं, चूँकि उसमें कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके निर्देश हों
और उसमें इंगित हो कि मास्क लगा के ही आना है, सही मास्क लगा के आना है, और उनके प्रतिष्ठान में, दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाते हुए जितने लोग एक बार में आ सकते हैं उनकी संख्या निर्धारित है। जो मेडिकल वेस्ट है, मास्क है, ग्लव्स हैं, हेड कैप है, इनका डिस्पोजल भी मेडिकल वेस्ट की तरह हो, उसके लिए एक पीला डस्टबिन सभी जगह रखा जाए। उसकी भी जो है जागरूकता हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी साथियों के साथ, दुकानदार साथियों के साथ करने की ज़रूरत है। पोस्टर, डस्टबिन, जागरूकता, और सभी सामाजिक संस्थाएं उसमें सहयोग करें। आज शराब की दुकानों के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है कि वो भी 7:30 बजे से बंद होगी। 7:30 बजे सभी कुछ बंद हो जाएगा और 8 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगा। उसका सब लोग पालन करें, उसमें सब लोग सहयोग करें। 2 दिवस वीक में, सप्ताह में कौन से बंद होना है उसके निर्देश भी जल्दी ही जारी किए जाएंगे। आप सबसे आग्रह यही है कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है और हमारी चुनौती बढ़ गई है, हमें सहयोग करने की, जागरूक रहने की और एक रहने की ज़रूरत है। और रोको टोको अभियान जो हमारा चल रहा है उसमें आप सबका इन्वॉल्वमेंट, सबकी सहभागिता बहुत आवश्यक है। तो निश्चित तौर पे हम संक्रमित को सीमित कर पाएंगे और आगे पूरी तरह से संक्रमण को खत्म कर पाएंगे। आप सभी को धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।